हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो बीच में देयर वर सम डिस्टर्बेंसेस, तो वीडियोस बहुत रेगुलर नहीं आ पाई हैं, बट फ्रॉम नाउ ऑन वी आर स्टार्टिंग आवर वीडियोस वापस से ऑन ट्रैक जैसे कि पहले था। सो प्रीवियसली आपने सेंटेंस करेक्शन का एक कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्या क्या एरर्स स्पॉट करनी है, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, राइट। सो इस वाली वीडियो में हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, ग्रामेटिकली कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ होती हैं हम स्पॉट करना सीखेंगे, ताकि हम एक्चुअली जब एग्ज़ाम में होते हैं तो एक्चुअली एग्ज़ाम प्रेशर में कई बार हमें पता होता है फिर भी हम नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। सो ये पूरी सीरीज़ आएगी सेंटेंस करेक्शन की, वो आप पूरी देखिए। उसके बाद आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर भी डाउट्स हो मुझे पूछिए। आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए एंड एक्चुअल एग्ज़ाम में आप बेटर कर पाओगे बिकॉज आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। द ट्रिप दैट वी वेंट ऑन वॉज नॉट ओनली फन बट टायरिंग। ओके, जिस ट्रिप पर हम गए थे सो यहाँ पे क्या है, वॉज नॉट ओनली बट। होता क्या है, नॉट ओनली बट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे दोनों फ्रेजेस जो हैं, दोनों वर्ड्स जो हैं वो पैरेललिज्म में हो, एक सेम सेम कॉन्टेशन है, सेम मीनिंग बताएं। फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ पर घूमने गई थी और वो जगह बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही बड़ी थी, राइट। इट वॉज नॉट ओनली बिग बट ब्यूटिफुल। शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ब्यूटिफुल। शी इज़ ब्यूटिफुल बट शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, राइट। यहाँ पर क्या है कि ट्रिप को बता रहे हैं फन और टायरिंग। हम ये नहीं कह सकते कि जिस ट्रिप पे हम गए थे वो बहुत ही मज़ेदार थी और थकान भी हुई थी हमें। ये दोनों जो कॉनोटेशन है ना, सेम उसमें नहीं जा रहे हैं। फन इज़ पॉजिटिव, टायरिंग इज़ लिटिल बिट की, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि मज़ा तो आया था लेकिन टायरिंग थी। सो वील से द ट्रिप दैट वी वेंट ऑन वॉज फन बट टायरिंग, राइट। सो द ऑप्शन 3 इज़ द बेस्ट। ये सेंटेंसेस आप सारे देखोगे ना, बाकी ऑप्शंस आपको खुद ही समझ में आ जाएगा पढ़ के कि वो करेक्ट नहीं है। तो द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, वॉज फन, सॉरी, ऑप्शन बी, वॉज फन बट टायरिंग, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, सेकेंड वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whoever gets selected as the head girl, it is likely to get less marks in exams due to many additional responsibilities. बहुत ही क्लियर है कि इट तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, राइट, बिकॉज एक गर्ल के बारे में बात हो रही है। सो इट तो एक बहुत ही गलत प्रोनाउन है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या सोचेंगे, ये वाला ऑप्शन देखेंगे बहुत लोग, फर्स्ट ऑप्शन, इसको मैं रीड आउट करती हूँ। Whoever gets selected as the head girl, she is likely to get less marks in exams. नाउ शी की हमें ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि whoever is, whoever, ये जो is है वो whoever के साथ कोऑर्डिनेट होकर अच्छे से जा रहा है। सो अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, whoever तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा बिकॉज हम whoever ज़्यादा यूज़ करते हैं। whoever gets selected as the head girl is likely to get less marks. So option C is right. हमें अलग से she या फिर it या फिर किसी भी प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज is जो है वो हमारा whoever के साथ जा रहा है। whoever जो भी सेलेक्ट होता है वो कम मार्क्स, that way, right. So option C is the right one here. Let's move on to the next question. Question third है, if the dean of the college, sorry, if I was the dean of the college, I will have invited college C for the annual sports event. जब भी हम बात करते हैं अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, हमने बहुत से सेंटेंसेस देखे होंगे, तो हमेशा हम आई के साथ वर यूज़ करते हैं ऑलवेज। सो हमेशा इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आई वुड हैव इम्प्लीमेंटेड दिस लॉ, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड हैव आई वुड फ्लाई इन द स्काई, समथिंग लाइक दैट। सो हमेशा वर और वुड आता है, आपने देखा होगा पहले भी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो है, इफ़ आई वर द डीन ऑफ द कॉलेज आई वुड हैव इन्वाइटेड। विल नहीं होगा बिकॉज विल तो हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, मैं करता। सो आई वुड हैव इन्वाइटेड कॉलेज सी। सो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखेंगे, आई थिंक फर्स्ट इज द राइट वन, इफ़ आई वर द डीन ऑफ द कॉलेज आई वुड। सो दिस इज द करेक्ट वन, राइट। ना ही वॉज आएगा यहाँ पर, ना ही विल आएगा। That's why these two options are wrong. Let's see the next question now. My uncle bought jackets for my sister and me, but he didn't buy one himself.
didn't buy one himself, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा है। जहाँ पे भी हम एंड यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी हम बट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो दो फेजेस हैं जिनको ये कनेक्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं वो सेम लाइंस में हो। तो यहाँ पर जैकेट्स फॉर माई सिस्टर आया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही डिडंट बाय वन फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर मिसिंग है, अदरवाइज द सेंटेंस इज परफेक्ट। जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, बिकॉज माई अंकल बॉट जैकेट्स फॉर माई सिस्टर एंड मी बट he didn't buy one for himself. So this is the right answer, right? Myself भी नहीं आएगा यहाँ पे, buy one for him भी नहीं आएगा because himself is more apt. So option 4 is right. चलिए देखते हैं हमारा next और last question इस वीडियो का। Of all the dresses received, her were more stylish and trending. More comparative है, हम कहाँ यूज़ करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं किन्हीं दो चीज़ों को कि इनमें से ये ज़्यादा स्टाइलिश है। बट यहाँ पर बात हो रही है ऑल द ड्रेसेस की, राइट? सो सब ड्रेसेस में थे उसकी सबसे अच्छी थी। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, द मोस्ट आएगा, दैट्स वाई। सो मोर की जगह डेफिनेटली आएगा द मोस्ट। हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस, कौन सा हमारा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। हर ड्रेसेस वर मोर, यहाँ पे भी मोर है, दिस नॉट राइट। हर्स वर द मोस्ट, हर्स नहीं आएगा, हर आएगा। हर वर, हर ड्रेस, हर्स ड्रेस डजंट गो विद इट। हर वर द मोस्ट स्टाइलिश एंड ट्रेंडिंग। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट हियर, राइट? सो ये बेसिक गलतियाँ ही होती हैं जिनमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम प्रेशर की वजह से और हम सही मार्क नहीं कर पाते। सो आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ में आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक की, एंड डेफिनेटली आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे इन एग्जाम। एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें सिर्फ टिप्स होंगी। जैसे सपोज कुछ यूनिवर्सल फैक्ट होता था, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसमें हम कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, या फिर कुछ और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कमिटी है तो उसके साथ कब वॉज आएगा, कब वर आएगा, जब वो डिवाइड है तब वर आता है, राइट? और नहीं डिवाइड है तो वॉज आता है, तो डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस का टोन कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड विल ऑल्सो सी सम मोर क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू प्रिपेयर। बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, सो प्लीज़ लग जाइए, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ट्राई टू क्लियर मोर एग्जाम्स, मोर एंड मोर नंबर ऑफ एग्जाम्स, तो आपके पास चॉइस हो। आई होप वॉट एवर यू विश आपको वो एग्ज़ाम क्लियर हो, उसमें आपकी जॉब लगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर द सीरीज़। हैप्पी लर्निंग।